ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का एक बार फिर से मैं अंकित गरोला लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर स्वागत करने जा रहा हूं। और आप सोच रहे होंगे कि भाई आज जो शुरुआत हुई है ये ऐसे मंत्रों से क्यों हुई है। तो मंत्रों से शुरुआत होने का एक ही कारण है कि मैं इस वक्त अभी हर की पैड़ी हरिद्वार यानी कि हरि भगवान के प्रथम द्वार पर इस वक्त मौजूद हूँ, जहां पर हर एक व्यक्ति इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आरती पूर्ण हुई है और उसके बाद तमाम जितने भी लोग यहाँ पे आपको ये श्रद्धालु दिख रहे होंगे, सबको ये यहाँ पे कोई स्नान करता हुआ नजर आ रहा है, कोई ध्यान करता हुआ नजर आ रहा है, कोई आरती करता हुआ नजर आ रहा है, कोई गंगाजल भरता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रखा है और उनको बता रहा है कि आखिर हमारे सनातन की पहचान क्या है और किस तरीके से हमारा जो सनातन है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, उसका यहाँ पर इस तरीके से तमाम तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आपको दिखाऊं सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे थोड़ा बहुत। मगर ये देखिएगा चारों तरफ माँ गंगा के पावन तट पर तमाम जो ये श्रद्धालु है यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिएगा अभी कुछ ही समय बाद अप्रैल में मई में यात्राएं शुरू हो जाएंगी और उस दौरान से अब तक अभी देखिएगा कितने श्रद्धालु अभी यहाँ पर हैं और अभी से इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। तो सोचिएगा इस बार की जो हमारी यात्रा है उत्तराखंड में वो किस तरीके की होने वाली है और कैसे होने वाली है। पहले आपको दिखाऊंगा, वो देखिएगा तमाम जो सामने श्रद्धालु है और सामने घंटाघर है और यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है कि यार तमाम चीजें हो रही है। ब्रह्म कुंड भी आपको तस्वीरें सामने से इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिएगा सामने एक पुल, ये पुल आप देखेंगे, उसके बगल में बाबा भोलेनाथ की बड़ी मूर्ति हर की पैड़ी के जो यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है कि बड़ी मूर्ति के नीचे आ जाइएगा, हर की पैड़ी वहां पर मौजूद है। तो इस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। और कल से यानी कि हमारे 28 तारीख से कल, माफ कीजिएगा 29 तारीख से, अब कल से यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी होगा, अमावस्या भी है। और ये अमावस्या हमारे पवित्र, हमारे पुण्य आत्मा, हमारे पूर्वजों के लिए काफी अच्छा होने वाला है, जिसमें कि हमारे पितरों के मोक्ष के लिए, हमारे पितरों के सुख समृद्धि के लिए, जिन्होंने हमें यहाँ पर इस धरती पर कई अलग अलग जो प्रकार के जो हमारे ऊपर नेगेटिविटी या फिर नकारात्मक ऊर्जाएं होती है उनको ठीक करते हैं और अपनी छत्र छाया बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से कल उनके भी यहाँ पर तमाम ये जो हर की पैड़ी है उसके लिए आज ही से भीड़ यहाँ पे शुरू हो गई है, क्योंकि कल का दिन यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है। पितरों के मोक्ष के लिए यहाँ पर आएंगे, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पे आएंगे। तो यहीं पे नहीं, हरिद्वार की हर की पैड़ी में नहीं बल्कि त्रिवेणी घाट से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, देवप्रयाग के संगम से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रयागराज से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। तो हमने सोचा क्यों ना इस वक्त अगर हम हरिद्वार में हैं तो आपको हरिद्वार के कुछ दृश्यों से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि अभी से ही यानी कि अप्रैल मई में होने वाली यात्रा का जो आपको प्रथम पड़ाव में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की जो भीड़ है वो शुरू हो चुकी है। अभी तो हालांकि थोड़ी भीड़ कम है, मगर इससे पहले यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इसलिए आपको ऊपर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब साथ ही जब हम बात करेंगे 30 मार्च से, अब हमारे हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का भी हर एक घर में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक मंदिर में वर्णन होने जा रहा है, जहाँ पर कि हर एक अलग अलग भजन कीर्तनों का यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। और माँ दुर्गा के प्रथमे शैलपुत्री से लेके और अष्टमी महागौरी या फिर नवमी सिद्धिका तक 9 दिन का ये जो महापर्व हमारे उत्तराखंड में हमारी संस्कृति को बनाए और हमारी सभ्यता को जताए रखने का जो होता है। और माँ दुर्गा जो हमें पूरे साल भर देती है, अपना छत्र छाया हमारे ऊपर रखते हैं, मात्र 9 दिन हम उनके 9 रूपों का वर्णन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनका आशीर्वाद सदा बना रहे इसलिए हर घर में पूजा होती है। पूरे दिन भर हमारे जो भक्त जन है, हमारे जो श्रद्धालु भूखे प्यासे रहकर माँ दुर्गा के रूपों का वर्णन करते हैं और शाम को आरती के बाद भोजन करते हैं और माता को भी भोजन का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। धीरे धीरे यहाँ पे देखिएगा हमें एक और चीज बड़ी गौर से यहाँ पे देखने को मिल रही है। यात्रा शुरू होने से पहले हर चीज को सही तरीके से यहाँ पे बनाने का और पेंट करने का यहाँ पे, ताकि कि हमारा जो हरिद्वार, हमारी यात्राओं का, हमारे 4 धाम यात्रा का जो प्रथम पड़ाव है वो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। घंटा घर भी देखिएगा मुझे पहले से काफी ज्यादा बेहतर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद ही नए नए झंडे भगवा रंग में बाबा भोलेनाथ के साथ, यहाँ पे बाबा भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग को भी यहाँ पे तमाम तरीके से जताया जा रहा है, सजाया जा रहा है। और ये देखिएगा हर कोई, अगर नए कपल्स भी यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहे हैं
और पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे कोई आया है। तो इसी तरीके से प्रथम शैलपुत्री और अष्टमी माँ गौरी के साथ यहाँ पे अब नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं। और ये देखिएगा, एक दृश्य मैं आपको दिखाऊं, सामने से भी एक फ्लाईओवर है, वहां से भी कितना सुंदर रात को देखने को मिल रहा है। तमाम चीजें माँ गंगा के तट पर मौजूद है। और हालांकि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, यहाँ पर ब्रह्म कुंड भी है, इनको ऐसा भी बोला जाता है कि महाकुंभ से एक बूंद गिरी थी और उस तरीके से यहाँ पे उत्पन्न होना, ये तमाम चीजें मेरे को इतना ज्यादा चीजें पता तो है नहीं, मगर शायद कहीं ना कहीं मैं जितना जिस हद तक सही हूँ वो शायद इतना हो सकता है। और हम तो ठहरे पत्रकार, जितनी जानकारी है उतनी आप तक बताएंगे, मगर जल्द ही आपके बीच किसी एक ऐसे अच्छे खास कार्यक्रम के साथ जोड़ने चलूंगा आपको, जिसमें कि हमारे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति को संजोए रखने और बनाए रखने के लिए जो नवरात्रे हैं या फिर जो कल यहाँ पर होने वाले हैं हमारे पितरों के मोक्ष के लिए, उन तमाम चीजें कर एंजॉय भी करते हुए लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। यहाँ पे चिल्ला भी रहे हैं, किसी पे देवी अवतरित भी हो रही हैं, कि देवी देवता भी यहाँ पर आ रहे हैं। और देवी देवताओं का इस प्रांगण में जब बाबा भोलेनाथ या फिर विष्णु भगवान का इस द्वार, इस नगरी को कहा जाता है, तो यहीं पर हर एक पाप माँ गंगा अपने साथ लेकर चल पड़ती है और सीधा निकल जाती है आपके पापों को यहाँ पर लेते हुए। तो आप भी बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। तो हम भी हरिद्वार की तरफ आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको हरिद्वार पर किस तरीके का ये पूरा माहौल होने वाला है और क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाएं। प्रयागराज से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी, हमें कुछ फुटेजेस भी आई, उनसे भी हमें बोला गया कि भाई साहब हमें प्रयागराज में कुछ इस तरीके का दृश्य होने वाला है नवरात्रि से पहले, तो वो भी दिखाने का प्रयास कीजिएगा। तो वो भी आपको दिखाएंगे जैसे जैसे हम पे फुटेजेस आएंगे, और उसी तरीके से आप सभी को जोड़े चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, और नवरात्रों की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। जय हिंद।